हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस यानी वॉच। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें जो है वॉच ही कहलाती हैं। जितना भी हम बोलते थे, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो सारे टेंसेस हैं किसी न किसी टेंस में। लेकिन उस सेंटेंस में क्या होता था कि मेन जो होता था काम करने वाला व्यक्ति वो होता था सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की प्रधानता ज़्यादा थी। लेकिन जो डेली लाइफ में हम अपने सेंटेंसेस यूज करते हैं उनमें से कुछ में तो सब्जेक्ट की प्रधानता है यानी कर्ता प्रधान होता है, लेकिन कुछ में कर्म प्रधान भी रहता है। तो इसीलिए हमें जो है वॉइस की जरूरत पड़ी, वॉच की। यानी जो कुछ भी हम, वॉच मतलब बोलना, जो भी हम बोलते हैं उसके बारे में। तो वॉइस जो है ये दो टाइप की होती है। पहली होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरी होती है इसमें पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान रहे इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान वॉच, ठीक। और यहां पे कर्म प्रधान वॉच, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि राम जो है किताब पढ़ता है और किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, थोड़ा अंतर है, बात एक ही है। राम किताब पढ़ता है, जब हमने ये सेंटेंस बोला तो नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे राम किताब पढ़ता है। अगर हिंदी में नॉर्मली हम ये लिखते हैं तो एक तो हम ये, हमारा ये तरीका होता है। फिर दूसरी चीज हम लिखते हैं इसी को, किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। अगर हम इनका मतलब ध्यान से समझें तो दोनों का मतलब लगभग एक ही है कि राम किताब पढ़ता है, ये किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। लेकिन इसके बोलने के तरीके में अंतर है, क्योंकि हम कई बार इस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं तो कई बार दूसरे तरीके में इस तरीके का भी सेंटेंस बोलते हैं। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस है, क्योंकि पहला वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है, यानी यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की प्रधानता दी है, राम को प्रधान बनाया है। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है यानी कर्ता, कर्ता को हमने यहाँ पे प्रधानता दी है। दूसरा अगर हम देखें, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी है, यानी हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट से। तो ये डिफरेंसेस हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते तो हम इसको लिख सकते थे राम रीड्स अ बुक, ठीक है। राम एक किताब पढ़ता है या राम किताब पढ़ता है, तो राम रीड्स अ बुक। लेकिन जब इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलते तो हम लिखते अ बुक इज रेड बाय राम। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अब नॉर्मली आपको सभी को पता है कि जो भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो रीड्स मैंने पढ़ा, यहाँ पे मैंने रेड पढ़ा, तो ऐसा क्यों? तो ये ध्यान रखिएगा कि रीड का जो है, अगर हम रीड के फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है, स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। यानी एक बार तो फर्स्ट फॉर्म में हम उसको रीड पढ़ते हैं, लेकिन अब बात आएगी सेकंड या थर्ड फॉर्म पढ़ने की, तो ये हमें पहचानना पड़ेगा, हम उसको रेड पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में, ठीक है। तो राम रीड्स अ बुक इज रेड बाय राम, ठीक है। तो ये आपको जो यहाँ बेसिक डिफरेंस समझना है वो ये समझना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या एक्चुअल में, इसकी जरूरत क्यों है हमारी लैंग्वेज में। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हम इनको पढ़ें, जबकि हमने टेंस तो ऑलरेडी पढ़ लिया है।
तो टेंस अगर कंप्लीट है तो वॉइस की क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की? तो इसका कारण ये है कि हम अपने डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस बोलते हैं उनमें ही हम इतने बदलाव कर देते हैं कि कई बार हम कर्ता को की प्रधानता वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि राम किताब पढ़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि पढ़ाने का काम मैं करता हूँ, ये मेरे द्वारा किया जाता है। या कई बार हम दूसरे सेंटेंसेस बोलते हैं कि कार ड्राइविंग मैं करता हूँ, मैं कार ड्राइव करता हूँ और कार ड्राइविंग मैं करता हूँ, इसमें थोड़ा अंतर है। तो इस तरीके के हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं डेली लाइफ में, इसलिए हमें एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस को पढ़ने की जरूरत समझ में आई। और हमें इससे जब अब हमें हिंदी में बात करना तो कॉमन है, बट अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स के लिए ही हमें ये वॉइस पढ़नी पड़ रही है इंग्लिश ग्रामर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पढ़ा क्यों जा रहा है, इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में। कल से जो है नेक्स्ट क्लास में जब आपको बाकी के बेसिक फॉर्मूले इसके और जो भी आगे के रूल्स हैं वो समझा दिए जाएंगे।